और ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त मैं रोक रहा हूं आपको। एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर हैं इस वक्त अजीत डोभाल, जहां पर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त मुलाकात चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभवतः अब कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर का अगला चैप्टर तैयार किया जाना है, इस पर मुझे लगता है कि बातचीत हो रही होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सारी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, लेकिन सारी कमान अजीत डोभाल के हाथों में थी और अजीत डोभाल पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को कर रहे थे। उरी में उनकी बड़ी भूमिका रही। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें बड़ी भूमिका थी अजीत डोभाल की। फिर पुलवामा के बाद बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें बड़ी भूमिका अजीत डोभाल की रही, और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी एक बड़ी भूमिका अजीत डोभाल की थी। और अब कल ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिल रहे हैं। अब से कुछ देर में एक बैठक भी होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे और उन्हें पूरी जानकारी इस बारे में दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विपक्ष को पूरी जानकारी अब से कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, लेकिन उससे पहले ये बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जारी है। ये बड़ी कामयाबी भारत को मिली है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें आतंक के अड्डों को हमने तबाह किया। मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनके जो आतंक के अड्डे थे, जो मदरसे थे, इनको पूरी तरह से खत्म किया। जिस आतंक की नर्सरी में ये नए नए युवाओं को भर्ती करके उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहे थे, इस नर्सरी को नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली है, आतंकियों में डर है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त दहशत में हैं। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत पर पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत ने हम किया, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने टारगेटेड रूप से, यानी कि सिलेक्टिव रूप से टारगेट बना करके जो अंजाम दिया था, उसके बाद से पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया को हमने बताया है, दुनिया के जितने देश हैं, कई सारे देशों से डिप्लोमेटिक स्तर पे भी बातचीत हुई, एनएसए अजीत डोभाल की भी बातचीत हुई है, तो उन सभी देशों को हमने ब्रीफ कर चुके हैं हम लोग हमारी तरफ से कि हमारा जो अटैक था वो उन लोगों पर था जो कि लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटी भारत के भीतर प्लान कर रहे थे, भारत के भीतर उनको अंजाम दे रहे थे। तो भारत ने अपनी स्थितियां स्पष्ट कर दी। अजीत डोभाल की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री से, क्या पाकिस्तान किसी तरीके से कोई पलटवार कर सकता है, किसी तरीके का इंटीग्रेट करे पाकिस्तान किस तरीके से कर सकता है, और पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान हमेशा पलटवार करता है, पलट के जरूर आता है एक बार वो। तो पाकिस्तान पलटवार करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन सारी तैयारियों को लेकर के हमारी सेना मुस्तैद तैयार है। लेकिन इन सभी के बीच में क्या क्या तैयारियां भारत की, किस तरीके से हम लोग किसी भी तरह के हमले को रोकने में सक्षम है, और क्या फिर से। ठीक है संजय, आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे अगली ब्रेकिंग पर भी आप ही के पास लौटना है। अब से कुछ देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। 11 बजे का वक्त है, यानी कि अब से 10 मिनट के बाद ये मान के चलिए कि सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसकी सफलता के बारे में, कैसे इसको अंजाम दिया गया, सारी की सारी बातें विपक्ष के नेताओं के साथ शेयर करेंगे अब से ठीक 10 मिनट के बाद। संजय शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है क्या, उसको लेकर के भी पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, और क्या वाकई भारत 0.2 करने जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी ठिकाने थे, अभी हम लोगों ने 9 ठिकानों को अंजाम दिया है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो सरकार की लिस्ट में कुल मिलाकर के 21 ठिकाने, यानी अभी भी काफी सारे, लगभग 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं। तो क्या 12 ठिकानों के पर ऑपरेशन करने के लिए सिंदूर 0.2, ऑपरेशन सिंदूर 0.2 फिर से होगा, फिर से ऐसा कुछ स्ट्राइक या कुछ दूसरा कुछ किया जाएगा? तो इनको भी लेकर के चर्चाओं का माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजीत डोभाल की ये जो मुलाकात है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हो रही है, और अजीत डोभाल लगातार कोऑर्डिनेशन बना के रख रहे हैं सेना के बीच में, आईबी के बीच में, रॉ के इनपुट्स के बीच में, और जितने भी विदेश से भी जो भी हमको इनपुट मिल रहे हैं उन सबके बीच में। तो अजीत डोभाल की जो मुलाकात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आगे की रणनीति के लिए आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुलाकात है।
ठीक है संजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये सर्वदलीय बैठक, जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो अब वहां पर सर्वदलीय बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी तस्वीर में मैंने देखा था प्रफुल्ल पटेल यहां पर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक होगी अब से कुछ देर के बाद। तो इस सर्वदलीय बैठक में जो विपक्षी दल हैं, जो बाकी के जो और पार्टीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में और भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं। लाहौर समेत कुल 6 जगह पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर के पास पाकिस्तान में धमाका हुआ है। सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि कई और जगह धमाके हुए हैं। सिंध और पंजाब का बॉर्डर, ये खबर आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान के शेखपुरा में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। घोटकी और चकवाल में भी ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला में भी धमाके की खबर है। तो ब्लास्ट ने सिर्फ लाहौर को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई हिस्सों को दहला दिया है। आप 6 तस्वीरें इन धमाकों के बाद की मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ब्लास्ट से लाहौर दहल गया। अफरा तफरी का माहौल है। हाफिज सईद के घर के पास धमाके हुए हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक में जो हेडक्वार्टर तबाह हुआ आतंक का, वो आप देख रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सायरन बज रहे हैं, क्योंकि 6 जगहों से धमाके की खबरें आ रही हैं। लाहौर के अलावा और भी कई जगह है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि आतंकी ही आतंकी को मार रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है। भारत के साथ टेंशन का फायदा लग रहा है कि हाफिज का कोई जानी दुश्मन है, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लाहौर में उसके घर के पास धमाके किए गए हैं। इसके अलावा शेखपुरा में धमाके हुए हैं और भी कई जगह पाकिस्तान में इस वक्त धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब का जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर भी धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर 6 जगह धमाके हुए हैं। मैं कर्नल वीरेंद्र शाही के पास मैं चल रहा हूं। कर्नल शाही, हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया इस डिबेट में लगातार तस्वीरें दिखाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर ले पाकिस्तान, आतंक के साथ जो गठजोड़ करना चाहते हो तुम करो। तुम्हारी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी हैं इस गठजोड़ की। तुम प्रोटेक्शन देना चाहते हो, आतंकियों को दो। तुम बचाना चाहते हो, तुम बचकानी हरकतें करते हो, करो। लेकिन भारत की भी लिस्ट तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है और सिंदूर 2 की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी होगी। लिस्ट हमारी तैयार है, टारगेट लॉक है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और आतंक पर वार होगा, बार बार होगा, जोरदार होगा, अगर सुधरे नहीं तो। रोहित जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। सर, फौजी प्लान्स जब होते हैं तो जैसा ये पहला स्ट्राइक किया गया, अगले 3-4 स्टेप्स या फेजेस प्री प्लान्ड, प्री रिहर्स्ड और प्री प्रोविजनड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात को क्या हुआ उसके लिए सुबह बैठक करके कोई फैसले लिए जाएंगे। हाँ, फैसला ये लिया जा सकता है कि फेज 2 कब लॉन्च किया जाए। उसकी पूरी टेक्निक